सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे 11th क्लास के अकाउंटेंसी में से रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के फोर्थ पार्ट के बारे में। इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट 3 पार्ट्स में हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, सिंपल जर्नल एंट्रीज और कंपाउंड जर्नल एंट्रीज विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कुछ ऐसे जर्नल एंट्रीज अंडरस्टैंड करेंगे जिसमें डिस्काउंट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो देखेंगे। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि डिस्काउंट होता क्या है, कितने तरह का होता है, कब डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाता है और कब डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो चलिए सबसे पहले डिस्काउंट क्या होता है ये देख लेते हैं। बेसिकली डिस्काउंट का मतलब होता है कि मार्केट प्राइस से कम वैल्यू पे प्रोडक्ट को बेचना। जो लिस्ट प्राइस होती है, जो ओरिजिनल प्राइस एक सेलर कस्टमर को ऑफर करता है, जब उस प्राइस से कम पे कोई प्रोडक्ट डील हो जाए उसको हम कहते हैं डिस्काउंट। सो डिस्काउंट का मतलब होता है डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अब ये डिस्काउंट कितने तरह का होता है? बेसिकली जो डिस्काउंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अंडरस्टैंड करते हैं, यहां पर आ जाइए। सो डिस्काउंट डिस्काउंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है ट्रेड डिस्काउंट, और सेकंड हमारे पास आता है कैश डिस्काउंट। अगर आपने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज की हैं तो आपको इन दोनों के बारे में ऑलरेडी पता होगा। अगर नहीं की हैं तो भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। डिस्काउंट का मतलब डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के प्राइस में कमी कर देना। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों में डिफरेंस होता है। अब देखो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो एक सेलर अपने कस्टमर को तब ऑफर करता है जब डील क्रैक हो रही होती है। अभी डील क्रैक नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल, हम आपकी शॉप पे आए और हमने कहा कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में चाहिए, तो उसने कहा ठीक है इतना प्राइस लगेगा। हमने कहा आप मतलब मैंने आपको ऑफर दिया था कि भाई बताओ कितने का प्रोडक्ट बेचोगे, तो आपने कहा ठीक है इतनी क्वांटिटी लोगे तो इतने का। मैंने कहा अगर इतनी क्वांटिटी से ज्यादा लें, बल्क में प्रोडक्ट परचेज करें तो क्या हमें डिस्काउंट मिलेगा? तो आपने कहा ठीक है 1000 रुपीज वाला प्रोडक्ट 1000 रुपीज पर पीस मैं आपको 900 में दे दूंगा, 100 रुपीज डिस्काउंट। तो वो डिस्काउंट जो ट्रेडिंग के टाइम पर, बाइंग और सेलिंग के टाइम पर, डील क्रैक होने से पहले ऑफर किया जाता है उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और ये जो ट्रेड डिस्काउंट है वो बल्क क्वांटिटी में परचेज करने के टाइम पर ही ऑफर होता है। सो इट इज अ डिस्काउंट विच इज ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ डीलिंग, यानी जब ट्रेडिंग हो रही है, जब बाइंग और सेलिंग की बात हो रही है। और ये तभी ऑफर किया जाता है जब आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज्यादा प्रोडक्ट परचेज करते हो, बल्क क्वांटिटी में जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हो। अब क्योंकि ये डिस्काउंट डीलिंग होने से पहले का डिस्काउंट है, इसलिए ये डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, यानी जर्नल एंट्रीज में ये डिस्काउंट आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। अब आप पूछोगे क्यों सर रिकॉर्ड क्यों नहीं करना है, इसका रीजन तो दो। देखो सिंपल है, अभी डील फाइनल हुई ही नहीं थी। जब डील फाइनल हुई ही नहीं, आपने उससे पहले ही डिस्काउंट ऑफर कर दिया, तो आप इस डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपकी शॉप पे आया और मैंने प्रोडक्ट परचेज करने के बारे में कहा। फिर मैंने कहा कि भाई अगर मैं इतनी क्वांटिटी से ज्यादा परचेज करता हूं तो कितना आप डिस्काउंट दोगे? आपने कहा इतना डिस्काउंट देंगे। तो क्योंकि डीलिंग होने से पहले का डिस्काउंट है, ये बुक्स में रिकॉर्ड होगा ही नहीं, लॉस हुआ ही नहीं, ना आपको लॉस हुआ ना मेरे को बेनिफिट हुआ। 1000 रुपए वाली चीज आपने 900 रुपए में देने के बारे में पहले ही सोच लिया था, तो लॉस कहां हुआ? और 1000 रुपए वाली चीज मैं पहले ही मान के चल रहा था कि मेरे को 900 रुपए में मिल जाएगी अगर मैं बल्क परचेज करता हूं, तो मेरे को भी प्रॉफिट नहीं हुआ।
मेरे लिए तो 900 वाली चीज 900 में ही मिली हमें। अब ऐसे ही कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट अवेल किया जाता है। यानी डीलिंग हो गई, मेरे को ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, 3 महीने का आपने मेरे को टाइम दिया कि 3 महीने बाद पेमेंट कर देना। मैं 1 महीने बाद ही पैसे लेके आ गया और मैंने कहा देखो मैं अभी पेमेंट करने वाला हूं, 2 महीने पहले पेमेंट कर रहा हूं, तो क्या डिस्काउंट दोगे? तो आपने कहा चलो ठीक है 5% और डिस्काउंट। तो वो डिस्काउंट जो कैश पेमेंट के टाइम पर ऑफर किया जाता है उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। सो एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट, कैश पेमेंट के टाइम पर जो कैश डिस्काउंट है वो ऑफर किया जाता है। ये क्यों ऑफर किया जाता है? इसका सेकंड रीजन क्या है? बिकॉज हमें अर्ली कैश मिल रही है, अर्ली कैश पेमेंट, या फिर कह लो एडवांस पेमेंट मिल रही है ना। और लास्ट, क्या ये रिकॉर्ड किया जाता है? यस, इट इज रिकॉर्डेड। ये जो है वो बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि डील होने के बाद ये डिस्काउंट आपने मेरे को ऑफर किया है। डील हो चुकी है, आप 900 रुपए में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर चुके हो। अब मैं आपके पास बाद में आया और कहा कि मेरे को डिस्काउंट चाहिए, तो 900 रुपए आप रिकॉर्ड कर चुके हो। उसके बाद जब आप मेरे को डिस्काउंट दोगे तो ये आपका लॉस होगा और ये मेरा एक्चुअल बेनिफिट होगा, तो इसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है कि ये डिस्काउंट जो है वो रिसीव्ड होता है या अलाउड होता है? तो ये तो दोनों ही होते हैं, इट इज रिसीव्ड एज वेल एज अलाउड। सो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कौन करता है? सेलर। ऑलवेज जो सेलर है, जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो डिस्काउंट अलाउ करेगा, और उसके लिए ये क्या होगा? एक लॉस। 1000 रुपए वाली चीज 800 रुपए में देना लॉस होता है, तो इसको रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहे हैं हम, ये रिकॉर्ड होता है और ये लॉस होता है। क्योंकि ये लॉस है इसलिए हम इसको क्या करेंगे? डेबिट। वहीं पर डिस्काउंट रिसीव्ड भी होता है। अब ये तो सिंपल है ना, सेलर ने डिस्काउंट अलाउ किया तो कस्टमर को डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो डिस्काउंट किसको रिसीव होता है? परचेजर को, कस्टमर को, बायर को। अब क्योंकि 1000 रुपए वाली चीज 800 रुपए में मिल रही है, तो 200 का उसको क्या हुआ? प्रॉफिट। अब क्योंकि प्रॉफिट जर्नल रूल्स के अकॉर्डिंग, डेबिट और क्रेडिट रूल्स के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? क्रेडिट। तो कॉन्सेप्ट इजी है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब इसके रिगार्डिंग हम कुछ ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राकेश सोल्ड गुड्स टू रोहन ₹10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो राकेश और रोहन 2 पर्सन है। सबसे पहले चलो हम राकेश की बात करते हैं। राकेश कौन है? सेलर। सो राकेश सोल्ड गुड्स टू रोहन ऑफ ₹10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। सिंपल है, 10,000 का प्रोडक्ट का लिस्ट प्राइस था, 10% डिस्काउंट किसका? 10,000 का 10%, कितना आ जाएगा? 1000। सो 10,000 रुपए वाली चीज 9,000 में बेचने को तैयार हो गया। कौन? राकेश। तो राकेश सेलर है, उसके बुक्स में एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी? जर्नल के रूल्स याद हैं? सबसे पहले आपको पता लगाना होता है इस क्वेश्चन में कि 2 अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हैं। सो पहला तो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो सेल्स इन्वॉल्व है। दूसरा, क्या प्रोडक्ट सेल करने पे आपको कैश मिली? नहीं, आपने उधार पे सेल किया। तो दूसरा पर्सन इसमें जो इन्वॉल्व है वो है रोहन। तो क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा? सिंपल, सेल्स हमारी इनकम होती है, मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। या फिर यहां पर आप ट्रेडिशनल रूल अगर आप अप्लाई करोगे तो ट्रेडिशनल रूल के अकॉर्डिंग सेल्स हमारी
इनकम है, यानी नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, और नॉमिनल नेचर अकाउंट के अकॉर्डिंग इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एंट्री क्या आ जाएगी, टू सेल्स। अब यहां पर डेबिट क्या होगा, रोहन कौन है, पर्सन, पर्सन अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, जिससे पैसे लेने हैं उसको डेबिट करो। तो रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट कितनी आएगी, 9000। सर ये 1000 रुपीज कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा, नहीं, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। वहीं पर अगर यही सेम क्वेश्चन हम रोहन की बुक्स में रिकॉर्ड करें तो एंट्री क्या आएगी, आइए वो भी देख लेते हैं। रोहन जो कि कौन है, परचेजर। सो परचेजर की अगर बात की जाए तो परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, नंबर 1 परचेज, और नंबर 2 क्या परचेज के बदले में हमने कैश पेमेंट की, नहीं, क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब हमने उधार में परचेज किया, किससे, राकेश से। अब यहां पर आप अपने रूल जो है वो अप्लाई कर सकते हो। क्या रूल है, परचेजेस हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। राकेश वो पर्सन है जिसको पैसे देने हैं, यानी लायबिलिटी है ये हमारी, क्रेडिट द गिवर का रूल लगेगा, जिसको पैसे देने हैं उसको क्रेडिट करो, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। क्या एंट्री आ जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश, सिंपल। अमाउंट यहां पर 10,000 नहीं 9,000 आएगी, और 1000 का जो गैप है वो ट्रेड डिस्काउंट है, इसलिए वो रिकॉर्ड होगा ही नहीं, दैट्स इट, खत्म। आगे बढ़ते हैं, अब हम कैश डिस्काउंट के भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि कैश डिस्काउंट जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। सेम क्वेश्चन है, बस अब ट्रेड डिस्काउंट की जगह हमने कैश डिस्काउंट को ट्रीट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले अगर हम बात करें राकेश की, राकेश कौन है, सेलर। अब सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व है, नंबर 1 प्रोडक्ट सेल किया गया है यानी सेल्स, नंबर 2 जिसको सेल किया उसने पैसे तो दिए नहीं, किसको सेल किया, रोहन को, तो रोहन, और तीसरा इसमें डिस्काउंट भी रिकॉर्ड होगा, सेलर हमेशा ही डिस्काउंट क्या करता है, अलाउ, तो लास्ट इसमें क्या इन्वॉल्व है, डिस्काउंट अलाउड। अब रूल अप्लाई करो, सेल्स हमारी इनकम है यानी नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। रोहन पर्सन है, इसको हमने पैसे देने हैं, नहीं, इससे पैसे लेने हैं, डेबिट द रिसीवर, तो रोहन को हम डेबिट करेंगे। वहीं पर डिस्काउंट अलाउड, लॉस है, महंगी चीज सस्ते में बेचना लॉस है, डिस्काउंट अलाउ करना पड़ा, और लॉस नॉमिनल नेचर के अकॉर्डिंग डेबिट होता है। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, रोहन अकाउंट डेबिट, कितने पैसे लेने हैं हमने, 10,000, नहीं, अब यहां पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 10,000 का प्रोडक्ट है, 1000 रुपीज डिस्काउंट हो गया, तो हमने कितने पैसे लेने हैं, 9,000। रोहन से हमने कितनी अमाउंट रिसीव करनी है, 9,000। तो 1000 का क्या सर, 1000 का तो हमने डिस्काउंट दे दिया जो कि लॉस है, सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1000, और लास्ट में क्रेडिट क्या होगा, टू सेल्स 10,000, दैट्स इट, डन, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड हो गई। तो सिंपल है, बस आपको रूल्स आने चाहिए। राकेश ने प्रोडक्ट सेल किया रोहन को, राकेश सेलर है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीजें इसमें रिकॉर्ड होनी थी, एक तो सेल्स, दूसरा रोहन जिससे पैसे लेने हैं, और तीसरा जो हमने उसको डिस्काउंट दिया। अब क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस वहां इंक्रीज हो जाती है जहां पर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों एक साथ पूछ लिए जाएं।
तो हमेशा याद रखो, पहले ट्रेडिंग होती है, उसके बाद कैश पेमेंट होती है ना, पहले डीलिंग होती है, उसके बाद कैश पेमेंट होती है ना। तो सिमिलरली जिस क्वेश्चन में आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एक साथ आए, उसमें पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना होता है, उसके बाद बची हुई अमाउंट के ऊपर आपको कैश डिस्काउंट अलाउ करना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, परान सेल गुड्स टू प्रणव of rupees 10,000 allowing 10% trade discount and 2% cash discount। अब प्रण sells goods to प्रणव, अब इसमें गुड्स सेल हो रही हैं 10,000 की, डिस्काउंट 10% है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट 2% है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो लिस्ट प्राइस कितना है, प्रोडक्ट का लिस्ट प्राइस हमारे पास है 10,000। सबसे पहले माइनस होगा इसमें ट्रेड डिस्काउंट, जो कि कितना है 10%। सो 10,000 का 10% यानी 1,000, कितना बचा 9,000। अब इस 9,000 के ऊपर कैश डिस्काउंट लगेगा, माइनस कैश डिस्काउंट कितना है 2%। तो इसका 2% कितना आ जाएगा 180। सो 2% माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा 8820। अब इसकी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कैसे करोगे, जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रणय की। परान, ओके, परान कौन है, सेलर। तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व है, सेम, सबसे पहले प्रोडक्ट सेल किया गया है तो इसमें सेल्स इन्वॉल्व है। किसको सेल किया गया है, प्रणव को, लेकिन कैश में सेल किया है। सर कैसे पता चला कैश में सेल किया, लिखा तो कहीं भी नहीं कैश। भाई जहां पर कैश डिस्काउंट लिखा हुआ है कि कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसका मतलब उसने पेमेंट कैश में की है, क्योंकि कैश डिस्काउंट तो तभी मिलता है जब कैश पेमेंट की जाती है। तो सेकंड इसमें क्या इन्वॉल्व है, कैश, और तीसरी चीज इसमें क्या इन्वॉल्व है, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि ऑब्वियसली सेलर ने डिस्काउंट अलाउ ही करना होता है। अब इसको अगर हम रिकॉर्ड करें तो एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी, कैश डेबिट होगा क्योंकि एसेट है, डिस्काउंट अलाउड लॉस है, डेबिट होगा, सेल्स हमारी इनकम है, ये क्रेडिट होगा। सो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब अमाउंट कितनी आएगी, ऑब्वियसली टोटल प्रोडक्ट जो था वो 10,000 का था, लेकिन 1,000 ट्रेड डिस्काउंट मिल गया तो प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस बचा 9,000। तो सेल्स 9,000 की है हमने, जिसमें से कैश हमें कितनी मिली 8,820, बाकी 180 हमें क्या देना पड़ा, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट लॉस है, लॉस को हम डेबिट करेंगे, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसमें हमें डिस्काउंट जो है वो हाफ अमाउंट के ऊपर मिलेगा। अभी मैंने बताया ना, देखो कैश डिस्काउंट सिर्फ उतनी पेमेंट पे मिलेगा जितनी कैश पे की गई होगी। मान लो अगर कस्टमर ने हमें 50% या 60% पेमेंट कैश में की और बाकी पेमेंट कैश में नहीं की, तो क्या हम पूरी अमाउंट पे उसको कैश डिस्काउंट देंगे, नहीं, जितनी पेमेंट उसने कैश में की होगी उतनी पे उसको डिस्काउंट दे देंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम विजय, यहां पर हम नेम लिख देते हैं, हम यहां पर लिख देते हैं सोहन, ठीक है, ताकि दोनों की बुक्स रिकॉर्ड हो जाए। पिछले वाले क्वेश्चन में अगर हमें प्रणव के बुक्स में ये एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ती तो क्या एंट्री आती, सिंपल है, देखो प्रणव की अगर बात की जाए तो प्रणव ने सबसे पहले तो प्रोडक्ट परचेज किया था, तो पहली चीज इसमें क्या इन्वॉल्व है, परचेज।
दूसरी उसने पेमेंट कैश में की है क्योंकि तभी उसको कैश डिस्काउंट मिला। तीसरी उसको डिस्काउंट रिसीव हुआ है। डिस्काउंट रिसीव करना क्या होता है? इनकम ना। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेजेस हमारे क्या होते हैं? एक्सपेंसेस। दूसरा, प्रोडक्ट हमने परचेज कितने का किया है? 9000 का, जिसमें से हमने कैश पेमेंट कितने की है? कैश क्रेडिट क्यों हो रही है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एसेट है ना। कैश पेमेंट हमने 8820 की है, बाकी हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गई। सेलर के लिए डिस्काउंट अलाउड था इसलिए लॉस है, डेबिट होगा। परचेजर के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है इसलिए क्रेडिट होगा, इनकम। अब हम ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सोहन सोल्ड गुड्स टू विजय, या फिर सोहन परचेज गुड्स फ्रॉम विजय, ऐसे रखते हैं, है ना, ये इजी है। सोहन परचेज गुड्स फ्रॉम विजय ₹40,000 at 10% trade discount and 5% cash discount. Half of the amount was paid at the time of purchase. अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। प्रोडक्ट का लिस्ट प्राइस क्या है? प्रोडक्ट का लिस्ट प्राइस है 40,000। सबसे पहले हमें क्या अलाउ करना होता है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो पूरी अमाउंट पे मिलेगा, कितने परसेंट? 10%। सो 4000 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 36,000। अब क्या ये 36,000 की पूरी अमाउंट पे हमें 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा? नहीं, कैश डिस्काउंट सिर्फ उस अमाउंट पे मिलता है जिस अमाउंट को एक्चुअल में कैश में पे किया गया है। और क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं हाफ ऑफ द अमाउंट वाज पेड इन कैश, सिर्फ हाफ पेमेंट हमने कैश में की है, तो हाफ पे ही डिस्काउंट मिलेगा। इसका हाफ कर दो 18,000 और दूसरा हाफ यहां लिख दो। तो ये जो पेमेंट है वो कैश में की गई है, तो इसके ऊपर हमें 5% डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट। 18,000 का 5% 900 आ जाएगा। सो 900 इसमें से माइनस कर देंगे, बचेगा 1700, 100। इसका मतलब ये पेमेंट हमें कैश में मिली है, बाकी क्योंकि ये पेमेंट कैश में मिली ही नहीं हमें, तो इसके ऊपर डिस्काउंट अलाउ किया ही नहीं जाएगा। चलिए अब इसको रिकॉर्ड करते हैं। यहां पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेलर की। सेलर कौन है? विकास, विजय। अब देखो, विजय ने प्रोडक्ट सेल किया है, किसको सेल किया है? सोहन को। तो सबसे पहले इसमें कौन इन्वॉल्व है? सेल्स। दूसरा, क्योंकि कुछ सेल्स कैश में की गई है और कुछ सेल्स उधार पे की गई है, तो इसमें दो चीजें और आएंगी, एक तो कैश इन्वॉल्व है और दूसरा सोहन जिससे प्रोडक्ट हमने परचेज किया है, सॉरी सेल किया है उधार पर, है ना। और लास्ट क्या आएगा? डिस्काउंट। सेलर हमेशा ही क्या करता है? डिस्काउंट अलाउ करता है, क्योंकि उसने प्रोडक्ट बेचना है, सस्ता बेचना है, तो वो डिस्काउंट अलाउ करेगा, रिसीव नहीं। सेलर इज ऑलवेज अ अलाउअर। ठीक है, सो अब इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? सिंपल है, सेल्स हमारी इनकम है, क्रेडिट होगी। कैश एसेट है, आ रही है बिजनेस में, डेबिट व्हाट कम्स इन। सोहन पर्सन है जिससे हमने पैसे लेने हैं, यानी कि ये हमारी एसेट है, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल रूल। और डिस्काउंट हमारा लॉस है, तो ये भी डेबिट होगा। तो क्या एंट्री आएगी? सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट, देन सोहन अकाउंट डेबिट। सर सोहन ने पैसे दे तो दिए, फिर उसको हम दोबारा डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सोहन ने सिर्फ 17,100 दिए हैं, बाकी 18,000 उसने नहीं दिए, अभी वो हमने उससे लेने हैं।
डिस्काउंट हमने कितना अलाउ किया सोहन को 900 रुपए का। सो टोटल हमारी सेल्स कितनी आ गई 36,000। सिर्फ 40,000 की सेल्स थी भाई। 40,000 तो ओरिजिनल प्राइस था ना, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट हमने 4,000 माइनस किया था। ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते हैं, इसलिए उसको शो करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही सेकंड बुक्स हमारे पास आती है परचेजर की। परचेजर कौन है? सोहन। अब क्योंकि सोहन ने प्रोडक्ट परचेज किया है तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? नंबर 1 परचेजेस, सेकंड परचेज के लिए हमने कैश भी पे की है तो कैश। परचेज करते हुए हमने सारी पेमेंट कैश में नहीं की, आधी पेमेंट अभी हमने करनी है। किसको? विजय को, तो विजय इन्वॉल्व है। और लास्ट इसमें डिस्काउंट रिसीव्ड। जो परचेजर होता है वो ऑलवेज ही डिस्काउंट रिसीवर होता है, उसको डिस्काउंट मिलता है। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? सिंपल है, परचेजेस आपके एक्सपेंसेस होते हैं, डेबिट करो। कैश आपकी क्रेडिट है, मतलब क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि जा रही है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एसेट जब कम होती है तो क्रेडिट किया जाता है। विजय वो पर्सन है जिसको हमने पैसे देने हैं, क्रेडिट द गिवर। लायबिलिटी है ना हमारी, इसलिए लायबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए क्रेडिट करेंगे। और डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट होगा, क्योंकि सस्ती चीज मिल रही है तो हमें प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट को हम क्रेडिट करते हैं। तो इसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करोगे? सिंपल, परचेजेस अकाउंट डेबिट, साथ में और कुछ डेबिट होना है? नहीं। टोटल परचेजेस हमने 36,000 की थी, जिसमें से हमने कैश पेमेंट कितनी कर दी? 17,100 की। बाकी हमें डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना? 900। और बाकी हमने विजय को भी पैसे देने हैं, हमारी लायबिलिटी है 18,000। दैट्स इट। सो दोनों एंट्रीज जब दोनों एक साथ आए, ट्रेड और कैश डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके हटा दो, उसके बाद कैश डिस्काउंट के ऊपर फोकस करो। और कैश डिस्काउंट में आपको ध्यान देना है क्या फुल पेमेंट आई है। अगर फुल पेमेंट आई होती तो कैश डिस्काउंट पूरी अमाउंट पे मिलता। अब क्योंकि फुल पेमेंट नहीं आई है, इसलिए कैश डिस्काउंट उतनी ही अमाउंट पे मिलेगा जितनी अमाउंट हमें एक्चुअल में रिसीव हुई है। चलिए, अब क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास बचता है, वो है रिबेट। तो डिस्काउंट से मिलता जुलता ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है रिबेट। अब देखो, डिस्काउंट और रिबेट में बस इतना सा डिफरेंस है कि रिबेट तब ऑफर की जाती है जब प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी खराब होती है। यानी डिस्काउंट का मतलब भी वही होता है जो रिबेट का मतलब होता है, यानी दोनों का मतलब तो सेम है, प्रोडक्ट को कम प्राइस पे सेल करना। लेकिन डिस्काउंट तब ऑफर किया जाता है जब प्रोडक्ट एकदम फ्रेश है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। और रिबेट तब यूज किया जाता है, तब ऑफर किया जाता है जब प्रोडक्ट में कोई खराबी है, वो बैड क्वालिटी का है। कई बार होता है ना, प्रोडक्ट पुराना हो जाता है या फिर वो पड़ा पड़ा कुछ उसमें डिफेक्ट हो जाता है, उसका कलर खराब हो जाता है, तो उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सेलर उसको थोड़े कम रेट पे बेचता है। तो जब कम रेट पे प्रोडक्ट बेचा जाए फॉर द रीजन बीइंग कि वो खराब है, उसमें डिफेक्ट है, तो उसको हम कहते हैं रिबेट। अब जैसा ट्रीटमेंट डिस्काउंट के साथ हमने किया, वैसा ही ट्रीटमेंट रिबेट के साथ भी होता है। तो डिस्काउंट यानी रिबेट जो है वो बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है। आता है रिबेट, जैसे डिस्काउंट दो तरह का है, बस इतना रिबेट भी दो तरह की होती है कि रिबेट एक होती है ऑफर रिबेट है जब प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी खराब होती है, यानी डिस्काउंट का मतलब भी वही होता है और दूसरी होती है मतलब होता है रिबेट। दोनों का मतलब तो सेम है, प्रोडक्ट को कम प्राइस पे सेल करना।
लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। किया जाता है जब प्रोडक्ट रिबेट अलाउ फ्रेश करता है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं है, तो सेलर के लिए ये हमेशा ही लॉस होगी और हम इसको डेबिट करेंगे। जब प्रोडक्ट में कोई रिबेट रिसीव किसको होती है? परचेजर को, कई बार बायर को, प्रोडक्ट पुराना वो परचेज कर रहा है, उसको प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है, कुछ उसमें डिफेक्ट प्रॉफिट हो रहा है, कलर और उसको हम हमेशा ही क्या करेंगे? प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सेलर, चलिए इसके एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। कम रेट पे प्रोडक्ट बेचा जाए, गुड्स सोल्ड बाय शाम, रीजन बीइंग कि वो खराब है। सबसे पहले शाम की बात करते हैं, तो उसको शाम हमारा सेलर है। अब जैसा ट्रीटमेंट सेलर ने, मतलब शाम ने राम को प्रोडक्ट बेचा, रिबेट के साथ भी होता था तो 5000 यानी रिबेट, लेकिन पुअर क्वालिटी की होने की वजह से शाम ने ये प्रोडक्ट जैसे डिस्काउंट 2 तरह का 500 रुपए के रिबेट पे बेच दिया की होती है, यानी 500 रुपए के डिस्काउंट पे बेचा रिबेट। तो इसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी? सिंपल, सबसे पहले तो इसमें सेल्स इन्वॉल्व है, दूसरी होती है रिबेट। राम क्यों? क्योंकि कैश कहीं नहीं लिखा है कि राम ने कैश रिसीव्ड या हमने कैश पे प्रोडक्ट बेचा, तो उधार पे बेचा है। तो नेक्स्ट इसमें कौन इन्वॉल्व है? राम। रिबेट और तीसरा इसमें क्या इन्वॉल्व है? रिबेट। तो सेलर के लिए ये हमेशा ही लॉस होगी और हम इसको डेबिट करेंगे। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? रिसीव किसको होती है? सिंपल है, परचेजर। सेल्स हमारी इनकम होती है, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो राम वो पर्सन है जिससे हमने पैसा लेना है, तो उसको डेबिट द रिसीवर, और उसको हम हमेशा ही क्या करेंगे? अगर रिबेट अलाउ की गई है, चलिए तो इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, डेबिट करेंगे, खत्म हो जाएगा। क्या एंट्री आ जाएगी? गुड्स सोल्ड बाय शाम डेबिट। सो सबसे पहले शाम की बात करते हैं। राम से हमने कितने पैसे लेने हैं? 4500। क्यों सर? 5000 लेने हैं, मतलब शाम ने राम को हमने रिबेट दे दी ना, तो यहाँ पर आएगा 5000 रिबेट अलाउ, लेकिन क्वालिटी की होने की वजह से शाम ने ये प्रोडक्ट 500 और टोटल सेल्स वैल्यू कितनी थी? बेच दिया, टू सेल्स 500 रुपए के डिस्काउंट पे बेचा। तो इसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी? सो जैसे डिस्काउंट में होता है, सबसे पहले तो इसमें सेल्स डिस्काउंट अलाउड, वैसे इसमें रिबेट अलाउड। दूसरा, ऐसे ही अगर हम बायर की बात करें, राम हमारा बायर कहीं नहीं लिखा है कि राम ने कैश दिया या हमने कैश पे प्रोडक्ट बेचा। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है? राम पहला, तो परचेज इसमें क्या इन्वॉल्व है? रिबेट। सेकंड अलाउड शाम, क्योंकि हमने शाम से ही तो प्रोडक्ट परचेज किया है, रिकॉर्ड करेंगे। और तीसरा सिंपल है, रिबेट। सेल्स हमारी इनकम होती है, क्रेडिट करेंगे। राम अब तीनों को अगर देखा जाए तो परचेजेस एक्सपेंसेस होते हैं, डेबिट करेंगे 5000 से। अगर शाम वो पर्सन है जिसको हमने पैसे देने हैं, लायबिलिटी है, क्रेडिट द गिवर, तो शाम को हम क्रेडिट करेंगे कितने अमाउंट से? 4500। बाकी 500 क्यों नहीं देने उसको? राम से हमने कितने पैसे लेने? डिस्काउंट मिल गया 500, डिस्काउंट रिसीव्ड यानी रिबेट रिसीव्ड इनकम है, तो हमने रिबेट दे दी ना, तो यहाँ पर आएगा रिबेट। तो सेम डिस्काउंट से मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है, डेबिट। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने टोटल सेल्स वैल्यू कितनी थी, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स, किसको रिकॉर्ड किया जाता है और किसको नहीं, रिबेट। सो जैसा डिस्काउंट में होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। ऐसे ही अगर हम बायर की बात करें, राम हमारा बायर है। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है? पहला तो परचेज, सेकंड शाम, क्योंकि हमने शाम से ही तो प्रोडक्ट परचेज किया है, और तीसरा रिबेट रिसीव्ड। अब तीनों को अगर देखा जाए तो परचेजेस एक्सपेंसेस होते हैं, डेबिट करेंगे 5000 से। शाम वो पर्सन है जिसको हमने पैसे देने हैं, लायबिलिटी है, क्रेडिट द गिवर, तो शाम को हम क्रेडिट करेंगे कितने अमाउंट से? 4500। बाकी 500 क्यों नहीं देने उसको? क्योंकि वो तो हमें डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीव्ड यानी रिबेट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट होगा। तो सेम डिस्काउंट से मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्काउंट, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, किसको रिकॉर्ड किया जाता है और किसको नहीं, रिबेट, सारा कवर कर लिया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ।